नमस्कार भाई और बहनों, आपके सामने मैं हमारे स्नेहित होता हमारे हमारे दोस्त श्री दिलीप कोवलीकर का आत्मचरित सुनाने जा रहा हूँ। उनका नाम दिलीप देवीदास राव कोवलीकर। उनका जन्म गुलबर्गा में 7 अक्टूबर 1953 में हुआ है। उनका ज़िंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल किए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। पहला अपना लाइफ सरस्वती गोदाम यानी कि गुलबर्गा का एक एरिया, उसका नाम है सरस्वती गोदाम। उस सरस्वती गोदाम में उन्होंने अपना लाइफ पूरा आधा लाइफ गुजर गया है। वहाँ पे 25 साल उन्होंने गणेश उत्सव किया है। उसके पहले सरस्वती पूजन 5 साल किया है। तो उसी तरह 30 साल उन्होंने सरस्वती गोदाम में बिताया है। उसमें उन्होंने बहुत कुछ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर लोगों को तैयार किया है और हर साल एक इलेक्शन करके उनको प्रेसिडेंट चुन के हमारे दिलीप साहब करते थे। आज उन्होंने एक से एक बढ़ के वो एक्सपीरियंस से, गणेश उत्सव के एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ आगे गए हैं। बेंगलुरु में, फॉरेन में ऐसे और बॉम्बे में ऐसे बहुत जन लोग वहाँ स्प्रेड हो गए हैं। उसका अब अगले साल यानी कि 2023 को 50वां साल मनाने जा रहे हैं। ये एक तरफ उनका कहानी। दूसरी तरफ उसके बाद उन्होंने MS क्यूल में पदार्पण किया है। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में भी काम किए थे 6 महीने के वास्ते। वहाँ से डायरेक्ट MS क्यूल में घुसे, अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट होने के बाद वहाँ पे 10 साल एम्प्लॉय काम करने के बाद उनको बहुत कुछ तजुर्बा आने के बाद उनको SK कांता के यूनियन में उन जगह मिली। तो कांता साहब ने उनको यूनियन के प्रेसिडेंट बना दिए। उसी दौरान उन्होंने जेल को गए, 15 दिन जेल को गए और उसी वक्त जेल में भी अमरण सत्याग्रह बैठे थे 5 दिन। तो उसी तरह उनका लाइफ ही स्ट्रगल में जाता गया। उसी तरह उस वक्त MS क्यूल में SK कांता साहब 88 to 89 में MS क्यूल बंद था, तो उन अमरण उपास बैठे थे। उस वक्त 2 डायरेक्टर को मार के उनको सीधा साइन करने लगा के वो MS क्यूल को चालू करने के लिए बहुत कुछ मदद किए हैं कांता साहब को। तो उसी तरह कांता साहब के ही सेवा करते करते उन्होंने बड़े हो गए MS क्यूल में। और बाद में तो वो उसका सेवा देख के SK कांता साहब उनको कॉरपोरेशन में लीडर बनाए। कॉरपोरेशन में भी बहुत कुछ सेवा की है। तो उनका तनख्वाह जो 500 रुपये था, 500 लेके 4000 तक उनका सेवा उनके साथ थे। तो उस वक्त कांता साहब ने उस वक्त भी 22 लोगों को निकाले थे मैनेजमेंट ने, तो कॉरपोरेशन वाले ने। तो उस वक्त फिर उनको अमरण उपास बिठा के 22 लोगों को उनको भी जिता के लाके उनको भी 4000 बना दिए।
तो उसी तरह लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल करते करते अपना एक नाम रोशन कर लिए। तो कांता साहब भी खुश हुए थे उनके साथ, उनके बारे में। तो ऐसा करते करते उनके नाम दिल में क्या आ गया, तो कांता साहब दिलीप साहब के घर में रहे, तो मैं भी थोड़ा कुछ मेरे को भी जगह मिलता बोल के उन मेरे घर में 24 साल थे। उस 24 साल के इस दौरान मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन मेरे असल गुरु श्री प्रकाश पाटिल जो मेरे को अब तक जो भी तैयार किए हैं, चाहे कॉरपोरेशन में रहो, चाहे MS मिल में रहो, तो हर चीज़ में वो मेरे को साथ दिए हैं। तो उनके गाइडेंस में मैं आगे बढ़ते गया। लेकिन कांता साहब का सिर्फ आशीर्वाद था ऊपर। तो उसी तरह मेरा लाइफ पूरा इस पे स्ट्रगल करते ही गए और सिंसियरिटी से काम किया। मेरे घर का पैसा डाल के मैं काम किया हूँ, हालांकि किसका पैसे नहीं लिया मैं। तो लास्ट में क्या हुआ बोले तो अब मैं एक MS किमिल का सुप्रीम कोर्ट में 1,50,00,000 का केस जीता हूँ। उस जीतने में सहयोग हमारे पवन कुमार देशपांडे, एडवोकेट अमित देशपांडे और श्री कुलकर्णी साहब जो अंकुश कुलकर्णी दिल्ली में है, ये सब लोग हमको साथ देने के बाद ही वो मैं केस जीत सका। लेकिन इसका मेन श्रेय बोलो तो श्री राम अपटे बेड़गांव के लोगों को मैं देने दिलीप कोहलीकर ने उनको दिया है। तो उसी तरह उनका आज तक का स्ट्रगल में उनका आज 69 ईयर्स चला है। तो उनका लाइफ चुप नहीं बैठते, आज भी उन कुछ करके दिखाना, कुछ महंगाई के बारे में, कुछ इसके बारे में, जो गवर्नमेंट जो काम खराब कर रही है उसको सुधारने के वास्ते। क्योंकि आज कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात किए तो गद्दार समझ रहे, ऐसा नहीं है। जो गलत है गलत को गलत बोलना, जो जी हुजूर करने का हमारे को आदत नहीं है। हम पहले सोशलिस्ट पार्टी लोग हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के लोग हैं, इसके कांता साहब के लोग हैं, तो हम जी हुजूर करने वाले में नहीं है। तो आज भी स्ट्रगल करने के लिए मैं हमारे दिलीप साहब तैयार है। तो उसके लिए आप पूरे लोग सहयोग दिए तो फिर उठ के ठहर सकते हैं। इसका आशीर्वाद पूरे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जो थे उनका काम आज भी अधूरा हो गया है और जो उनके सपने थे उसी तरह नहीं है। इनका सपना जो है ये बिजनेस पार्टी हो गया। तो इज ए बिग बिजनेसमैन। नरेंद्र मोदी इज ए बिग बिजनेसमैन, नॉट ए सोशल वर्कर। जैसे कि यहाँ सोशल वर्क होना, पॉलिटिकल में कभी भी सोशल लाइफ होना, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस, हमारे कौन रामकृष्ण हेगड़े, मोरारजी भाई देसाई, ऐसे लोग कैसे थे, अपना ज़िंदगी कुर्बान करते थे। ये ऐसे नहीं है, अपने वास्ते हिंदुत्व क्या कर रहे, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे तुम दूसरों को खराब नहीं कर सकते। और कभी भी सेकुलर पार्टी ही चलती है, एक कम्युनल पार्टी कभी भी नहीं चल सका, नहीं टिक सका। चाहे वो औरंगजेब रहो, चाहे टीपू सुल्तान रहो, जो भी रहो, सब आधा आधा हो गया उनका लाइफ। तो सेकुलर ही काम में आता है इस इंडिया में, क्योंकि भारत में सब तरह के लोग रहते हैं, एक ही जाति के नहीं हैं। तो उसी तरह उनका जो विचार है अच्छे है, दिलीप कोहलीकर का, उनको सब जन मिल के साथ दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।